नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ुल नहबितु बअज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वन व लकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। सामीन किराम, सूरह बकरा की आयत नंबर 36 का हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ है। अल्लाह ने फरमाया, उतर जाओ जमीन में, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र, और तुम जमीन में रहो एक मुकर्रर मुद्दत तक। मताउन इला हीन, एक मुकर्रर मुद्दत तक, ये जमीन तुम्हारा ठिकाना है। तो वकुल नहबितु बाज़ुकुम, तो यहाँ उतरते सार ही बता दिया, ये साथ ही अल्लाह पाक ने बता दिया कि अगर तो आदम और हव्वा ही मुखातिब हैं तो फिर बताया कि तुम्हारी औलादों में आगे दुश्मनी चलेगी। जब माँ बाप को ये पता चले कि हमारी औलाद एक दूसरे की दुश्मन होगी तो फिर उनकी जिंदगी कितनी अजीरन हो जाती है। तो या शैतान और सांप और तुम एक दूसरे के मुखालिफ हो गए। ये कल वाले दरस में सांप के बारे में मैंने बता दिया था। अब अल्लाह पाक ने फरमाया वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र, कि तुम जमीन में रहो, जमीन तुम्हारा ठिकाना है। वो मताउन इला हीन, और साथ बता दिया कि एक खास मुद्दत तक तुम्हारा ठिकाना है। ये नहीं है कि हमेशा तुमने जमीन में रहना है, एक खास मुद्दत तक तुम्हारा ठिकाना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन में उतरे, कुछ कैफियत बयान की हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ये घने बालों वाले थे, दराज कद वाले थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम इब्न कसीर में लिखा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम का कद इतना लंबा था कि ऐसे महसूस होता था जैसे कोई खजूर, लंबी खजूर का दरख्त हो। 7 चीजें साथ आदम अलैहिस्सलाम लेके आए। या मूसा अलैहिस्सलाम का असा साथ लेके आए, ये हजर अस्वद जन्नत से लेके आए। ये इतना चमकदार था। मूसा अलैहिस्सलाम जब हज करने के लिए आए, इसको सफा पहाड़ी पे रखा, जहां जहां तक इसकी रोशनी गई उसको हरम बना दिया। तो बाद रिवायात में ये है। इसी तरह ये लोहे के 3-4 औजार लेके आए, हथौड़ा लेके आए, आहरन लेके आए, जन्नत के बीज लेके आए। तो ये सारी चीजें जन्नत से लेके आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और खाने पीने की चीजें। और बाद ने कहा ये अब दरख्त कौन सा था जिससे मना किया था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और कतादा कहते हैं ये इंजीर का दरख्त था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ये खजूर का दरख्त था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ये खजूर का दरख्त था। और जमहूर मुफस्सिरीन कहते हैं ये दरख्त था गंदम का। अब सवाल ये होता है कि गंदम का तो दरख्त नहीं होता, तो ये दुनिया में दरख्त नहीं होता, जन्नत को दुनिया पे तो कयास नहीं करना चाहिए। हजरत इमाम इब्न अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि ने अपना वाक़या नकल किया है, मैंने अपना मुशाहिदा उन्होंने नकल किया है। मैंने देखा संगतरा मिस्र में वो इतना बड़ा था, उसको उसके 2 हिस्से किए गए और फिर उसको ऊंट पे लादा गया। इसी तरह वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदम ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना होगा तो अनार इतना बड़ा होगा कि उसके एक हिस्से का खोल जो होगा उससे इतना बड़ा खेमा तैयार होगा कि उसके नीचे 10-20 लोग रह सकेंगे। तो जब दुनिया में अनार इतना बड़ा हो सकता है तो जन्नत में पौधा भी हो सकता है। ये क्यों आजाद। और अल्लाह ने और हदीस सहीहा ने दरख्त मुतय्यन नहीं किया कौन सा दरख्त था, तो हमें भी मुतय्यन नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह ने ऐसे छोड़ दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन नहीं किया तो हमें मुतय्यन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से जो फिकही मसाइल अखज़ हुए हैं मैं वो कुछ बयान करता हूँ। अंत व ज़ौजुकल जन्नता, यहाँ अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए मुख्तसर जुमला नहीं कहा वकुला मिन्हा रगादन हैसु शि'तुमा, बल्कि आदम को अलहदा जिक्र करके व ज़ौजुकल जन्नता अलहदा जिक्र किया। इससे यह मसला फुक़हा ने अखज़ किया है कि रिहायश में बीवी खामद के ताबे है, जैसा वो मकान देगा उसी मकान में उसको रहना पड़ेगा। रिहायश में बीवी शौहर के ताबे है, मकान के लिए रिहायश के लिए वो बीवी खामद को मजबूर नहीं कर सकती आला मकान के लिए। और इसी तरह रिहायश का इंतजाम सुकूनत ये शौहर के जिम्मे है। इससे ये मसला भी फुक़हा ने अखज़ किया है। और इसी तरह ये मसला अखज़ किया वकुला मिन्हा रगादन हैसु शि'तुमा से कि जो बीवी है वो खामद की खुराक में मातहत नहीं है कि जो खामद को पसंद हो या जो खामद चाहे, बल्कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो खा सकती है। वो आजाद है, खुराक में ग़िज़ा में आजाद है। रिहायश खामद के जिम्मे है और जैसी भी वो दे वो उसी में रहेगी, खामद के ताबे है, खुराक में ताबे नहीं है। और इसी तरह
تیسری چیز کہ انسان کا فطری حق ہے وہ حیث شئتما، جہاں چاہے جائے. یہ ملک کی باؤنڈریاں اور یہ ساری چیزیں یہ انسان کے فطری حق کے خلاف ہے. اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتا، اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ انسانی فطری حق کے بعد. ولا تقربا هذه الشجرہ، تو یہاں سے مسئلہ سد ذرائع فقہا کا ثابت ہوتا ہے کہ جو فقہا کہتے ہیں کہ اللہ نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا، حالانکہ پھل کھانے سے منع کیا تھا، قریب جانے سے نہیں. تو قریب یعنی ایسی چیز جو جائز ہے لیکن وہ کل کو سبب بن سکتا ہے گناہ کا، تو اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، یعنی گناہ کا ذریعہ ہی روک دینا، ذرائع روک دینا. تو وہ جائز کام کو بھی روکا جا سکتا ہے، روکا جاتا ہے شریعت میں کہ وہ یہ کل کو گناہ کا پیش خیمہ نہ ثابت ہو. اور تیسری چیز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت. نبی معصوم ہوتے ہیں، اگر نبی گناہ کر سکیں، گناہ نبی سے بھی ہو، نبی معصوم نہ ہو، تو پھر ان کی تابع داری کیسے کی جا سکتی ہے؟ ان کی تو خاموشی، ان کے سامنے کوئی بات ہو اور وہ خاموشی اختیار کر لیں، وہ بھی شریعت ہے. اب اگر نبی بھی گناہ کر سکتا ہے، نبی بھی گناہ کرے گا، تو پھر ہم اس کے کیسے کس فعل کو سمجھیں گے کہ یہ امت کے لیے یہ گناہ ہے؟ اس لیے نبی معصوم ہوتے ہیں. نبی سے جو خلاف اولا ہوتا ہے اس کو حق تعالی، کیونکہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، اس کا مقام جتنا بڑا ہوتا ہے، منصب جتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی لفظ بھی اتنی بڑی شمار کی جاتی ہے. جیسے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو گھر والے زیادہ نہیں ڈانٹتے، بڑا کرے تو اس کو کہتے ہیں تو بچہ سکھا. تو یہ جو چیزیں ہیں، تو اسی طرح آدم علیہ السلام اور انبیاء مقام اس پر ہوتے ہیں جہاں خلاف اولا، اللہ اس خلاف اولا کو گناہ کہہ دیتے ہیں، معصیت کہہ دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فناسیہ، آدم بھول گئے تھے. یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر آدم نے کیا، گناہ تو جان بوجھ کے کرنا اور گناہ کے ارادے سے. اور یہاں تو گناہ آدم علیہ السلام یا موسیٰ ابراہیم، یہ جو گناہ کی نسبت یا جھوٹ کی نسبت ان کی طرف کی گئی، یہ خلاف اولا کو چھوڑ دینے کی نسبت کی وجہ سے کی گئی. اور ایک چیز اور، حضرت یہ اللہ نے مشیت میں لکھا تھا، اللہ کی مشیت میں کہ ایسا ہونا تھا.